अफगानिस्तान और इराक जंग के बाद वो फौजी जो कि वापस आए उन्होंने खुदकुशियां की, और उनकी तादाद अगर हम मिला लें कि जो 7,000 जो उसमें यानी कि इनके फौजी हलाक हुए उससे कहीं ज़्यादा है खुदकुशियां, और वो हैं 30,177। और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसके 2021 के आदाद शुमार हैं, यानी 30,000 जो फौजी थे उन्होंने खुदकुशियां की हैं, यानी इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो ऐसा पड़ा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, क्योंकि हवाई हमलों से तो किसी मुल्क में रजीम तब्दील हो नहीं सकती। ठीक, अब अपने वो लाना चाहते हैं, अमेरिकी फौजी लाना चाहते हैं, चलिए ला के ये तजर्बा भी कर लें, एक उनको भी मजा चखना पड़ जाएगा। ये जो एक चीनी नियाद प्रोफेसर हैं जियांग जी, कनाडा में होते हैं, उनका एक तजिया आज सामने आया है। जी सर। उन्होंने कहा कि ईरान ने 20 साल इस जंग की तैयारी की है। 20 साल। और उनके तज्जिए के मुताबिक जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये तवील और थका देने वाली जंग बन जाएगी। अच्छा। और ईरानी इस्तेसादों और ईरानियों की जो मजहबी फिक्र है और नजरिए आखरत है, उसके तनाजुर में वो एक बस ये एक जंग जिस जज्बे से लड़ रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। अजीम शैतान के खिलाफ ये जंग है। उन्होंने कहा इससे पहले भी कई मशकें हुई हैं, और गुज़श्ता जून में 12 रोज़ा जंग हुई थी, जिसमें ईरानियों ने इसराइल और अमेरिका दोनों की हमला करने की सलाहियतों का जायजा लिया और उन्हें परखा, और इसके बाद उन्हें 8 माह मुकम्मल तैयारी का वक्त भी मिला। सही। और ईरान ने अपने इत्तेहादी गिरोहों हौसीज, हिजबुल्ला, हमास और शिया मलेशियाओं के जरिए अमरीकी जहनीत को बखूबी समझ लिया है। अच्छा। अब उनके पास अमरीकी ताकत को कमज़ोर करने की हिकमत अमली मौजूद है। तो अब ईरान दरअसल अमरीका से नहीं, पूरी आलमी मईशत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ठीक है। वो खलीजी ताउन कौंसिल सर, इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, जो जिन खदशात का इजहार किया है, वो ये कि खलीजी ममालिक में अभी तो हमले हो रहे हैं ना इंस्टॉलेशंस पे, ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो पानी साफ करके देते, क्योंकि 60% पानी की फराहमी जो है वो इन्हीं प्लांट्स से होती है, जो पानी के साफ करने वाले प्लांट्स। ठीक है। और इन ममालिक की ये शह रग है, यहाँ कुदरती साफ पानी मुयसर नहीं है। बिल्कुल। अगर $50,000 का एक ड्रोन जो है वो किसी बहुत बड़े शहर के बड़े प्लांट को तबाह कर दे, जी हाँ, तो 1 करोड़ की आबादी हो जहाँ, तो वो 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो सकता है। ठीक है। इस तरह जो आबनाए हुर्मस है उसको बंद किया है, उसके असरात का वो उन्होंने जिक्र किया है। सही। अब ये मतलब ये कि ये एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं, गोया ईरान जो है वो अभी तक नहीं घबराया, अभी तक पुरअज़्म है। सर, इसके नताइज क्या हो सकते हैं? अमेरिका जो है उसका भी ख्याल है कि क्योंकि ईरान की पहुंच जो है अमेरिका की सरजमीन तक नहीं है। जी हाँ। ठीक है। और लेकिन सर वो इशारे दे रहे हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो आपने बात की है, मैं खालिद चिश्ती साहब को वेलकम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये जुमला आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जी ये जो इनके पास मिसाइल है ना, ये अब अमेरिका तक पहुंच सकते थे, इसलिए हमने ये हमला किया। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फरमा रहे थे। चिश्ती साहब, सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लान है इनके पास? इनके पहले कह रहे थे कि जी हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब कुछ तबाह कर दिया है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी 2 हफ्ते में वो दोबारा, यानी 2 हफ्ते वाली उन्होंने बात कर दी थी कि वो शायद दोबारा हासिल कर लेगा, एटमी ताकत बन जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन है, परेशान है, मजबूर है क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त टारगेट? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, फ्लैशबैक कर लें। शामी साहब को तो बहुत ही क्लियर याद होगा कि कॉलिन पावेल फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के। उन्होंने कांग्रेस में एक छोटी सी शीशी दिखाई थी सद्दाम हुसैन के जमाने में, और कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन है और ऐसे सोर्सेज हैं जिसके जरिए वो 40 मिनट की एक फ्लाइट में वाशिंगटन तक मिसाइल पहुंचा सकता है इराक से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। और कम से कम उनमें उस पर तो सर फिर अमेरिका, सॉरी, बर्तानिया को भी माफी मांगनी पड़ गई थी, टोनी ब्लेयर को। और उनमें थोड़ी सी मोरालिटी का कोई परसेंटेज अगर मैं 1-8% दूं, कि उन्होंने जंग से पहले ऐलान किया था कि जनाब ये उनके पास है, हम इसलिए जा रहे हैं। तो ये पहली दफा है कि जंग के बाद जब शुरू हो गई है तो आपको याद आया अचानक कि ओहो मुझे तो याद आया। अच्छा, मैं बड़ा क्लोजली सुन रहा था विद ड्यू परमिशन
शामी साहब की कि आप जरा टोन मुलाहिजा करें प्रेसिडेंट ट्रम्प की कितनी लो थी। वो कॉन्फिडेंस, वो चहकना, वो जो रिजॉल्व नजर आता था जो पहले जंग से, वो नहीं नजर आ रहा था कि ये जंग इनके पास ये वेपन्स है, मिसाइल है। एक और बड़ी दिलचस्प मैं स्टैटिस्टिक से अर्ज करता चलता हूं कि देखिए ये तो रीजन हम सुनते आए हैं, ये तकरीर आप सिर्फ वॉइस चेंज कर दें, लफ्ज वही हैं जो 3 सदरों के मैं नाम लेने लगा हूं जो रिपब्लिकन ही है। अच्छा। रोनाल्ड रेगन रिपब्लिकन, जॉर्ज बुश सीनियर रिपब्लिकन, जॉर्ज बुश जूनियर रिपब्लिकन एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपब्लिकन। ये चारों ने इनकी तकरीरें इलेक्शन से पहले उठाकर देख लें, और उन्होंने बाद में क्या किया वो मैं बता देता हूं। इलेक्शन से पहले इन्होंने चारों ने कहा कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सबकी उठा के देख लें। लेकिन इन्होंने एक कॉमन किया, बाकी कुछ किए कि नहीं किए, इन चारों ने एक मिडिल ईस्ट के एक मुल्क पर हमला किया, और कोई ना कोई रीजन, और तकरीर वही की वही थी। मेरा ख्याल है सिर्फ प्रिंट वही दे देते हैं इनको, ये नया प्रेसिडेंट पढ़ देता है कि दे वर अबाउट टू हिट अस, वो हमारी सोवरेनिटी चैलेंज हो रही थी, हमने करना ही करना था, हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो ये रीजन मेरा ख्याल है दुनिया नहीं बात। तो ये जो अमरीकी अवाम है वो फिर झांसे में कैसे आ जाते हैं, वो इनके वादों पर कैसे एतबार कर लेते हैं जब ये अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं? नो, वादा तो है ही नहीं। वादे से तो ये फिरे हैं, आप नोट कर लें। जंगों के खात्मे का तो वादा तो करते ये थे। कहा था मैं अमन लेके आऊंगा। हाँ, पीस लेकर आऊंगा। ये तो अमन के पैगाम पर थे। शामी साहब, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कमला हैरिसन को जो वाइस प्रेसिडेंट थी तंज करके कहा था अंग्रेजी में कि यू सेंड योर बॉयज टू द वॉर, आई विल नेवर। ये कैंपेन का स्लोगन था उनका। तो मैं तो जो जंगों में जा चुके हैं उनको भी पुल आउट करूंगा। तो ये जरा मुलाहिजा करें कि कहा कुछ और फिर कर कुछ रहे हैं। तो ये आई थिंक बिग डायकोटमी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वॉइस चेंज हुई है, सिर्फ टेक्स्ट वही का वही है। और वैसे भी हमला करने के बाद जो उनको ग्राउंड रियलिटी का फेस करना पड़ा है, मेरा मानना यह है कि उन्होंने आयतुल्ला को एलिमिनेट और शहीद इसीलिए किया था, वो समझ रहे थे कि ईरान के लोग बस ऑलमोस्ट सड़कों पर तैयार बैठे हैं, सिर्फ ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में और सदारती महल पे घुस जाएंगे, वो बस टेक ओवर कर लेंगे। लीडरशिप को कोई एलिमिनेट नहीं करता। शामी साहब ने पूरी बहुत ज्यादा हिस्ट्री मेरे से पढ़ी होगी। लीडरशिप को तो आप सर्वाइव कराते हैं ताकि उसी की विल तोड़ेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगी, लाइक डोमिनो इफेक्ट के। आप बचपन में ईंटें खड़ी करते थे, वो एक ईंट को मारते थे, सारी ईंटें गिरती थी। तो लीडर को तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से सरवाइव कराया जाता है। अब यही तो कहा जा रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिम चेंज हो। बहुत से लोग यही कह रहे थे ना कि पॉसिबल नहीं है, वो जो ख्वाहिश है ये खाम ख्याली है अमेरिका की। लेकिन अगर अमेरिका, उसकी जो फौज है मिलिट्री, वो एआई का इस्तेमाल कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने हमला कैसे करना है। अभी ताज़ा खबर आई है कि जी जो ट्रैफिक लाइट्स पर लगे जो कैमरास थे वो तक इसराइल कंट्रोल कर रहा था और मॉनिटर कर रहा था, वहाँ से सारी नकलो हरकत तमाम वहाँ पर, यानी कि खामनाई साहब की और उनके जो भी आला हुकाम थे। इतनी डीप पेनिट्रेशन, और इसके बावजूद उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि किन लोगों पर वो भरोसा करके ये कह रहे हैं कि जी जैसे ही हम हमला करेंगे या हम एलिमिनेट कर देंगे सुप्रीम लीडर को तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे और लोग जाके जो है वो कब्जा कर लेंगे। बार बार कहने के बावजूद जो है वो लोग नहीं निकले। क्या 1953 उनके जहन में था? बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन मेरा ख्याल है। कम से कम ये लीडरशिप को एलिमिनेट करने की और शहीद करने की तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी लीडरशिप की मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने मिसरीड किया था कि हम फैसिलिटेट करेंगे। और आमतौर पे आप तमाम हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस दिन हमला कोई मुल्क करता है और वो भी अमेरिका जैसा, वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अनफोल्ड करता है और अपना मेथडोलॉजी बताता है लोगों को कि हमने ये करना था, इस तरह करेंगे, जब ये हो जाएगा तो जंग बंद कर देंगे। पूरी तकरीर पहले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की उठाकर देखें, वो तकरीर जोर क्या दे रहे हैं, ईरानी लोगों को कह रहे हैं कि तुम कर्जा कर लो, हम आ गए हैं, तुम मदद करने, तुम वादे का इंतजार कर रहे थे, हमने वादा पूरा कर दिया। ये कौन सी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो कि मटेरियलाइज ही नहीं हो रही। तो एनीवे, रिडंडेंसी मेरा ख्याल है बहुत है, ईरानियन कौम में भी है। पिछला जंग रिकॉल कर लें सलमान साहब, पिछली जंग के पहले दिन 37 लीडर्स को एलिमिनेट किया था इन्होंने, इंक्लूडिंग मिलिट्री, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, पासदारान इनकलाब, चारों, और 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया था। तो क्या हुआ था, सक्सेशन खुद ब खुद ट्रेवल की, 12 दिन तक जंग चलती रही, इनको B-52 लाने पड़े अब जंग बंद कराने के लिए। और अभी इन्होंने पहले दिन 40 लीडर को एलिमिनेट किया और इंतहाई सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है आयतुल्ला खामनाई साहब का। मैं बिल्कुल किसी जर्नलिस्ट से, इवन ईरानियन जर्नलिस्ट के साथ कल मैं चैनल्स पे था, मैं एग्री नहीं करता कि वो शहादत का उनको शौक था, होगा शहादत, लेकिन वो शहादत उन्होंने बाय चॉइस ले ली है कल और बंकर में नहीं गए। मैं इसलिए नहीं मानता कि शहादत का उनको शौक था। आप करोड़ों ईरानियों से पूछें कि वो भी चाहते थे और दुआ कर रहे थे कि हमारे आयतुल्ला खामनाई शहीद हो जाए। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आई थिंक ऑल टुगेदर हम डिफरेंट बातों को डिफरेंट तरफ लेके जा रहे हैं लोग।